एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। फिर एक बार आपके समक्ष डॉक्टर पुनीत राय की बुक जिसका नाम है वस्तुनिष्ठ हिंदी, इसे लेके मैं इस पुस्तक को आगे बढ़ा रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इस पुस्तक जिसका नाम है डॉक्टर पुनीत राय का वस्तुनिष्ठ हिंदी। इसमें हम लोग देखिए कहाँ पहुँचे थे, रस सिद्धांत पढ़ रहे थे जिसमें कि आधा हुआ था। तो आज इसे रस सिद्धांत को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। हम लोग को पढ़ना था कि अब रस के कितने अवयव होते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने भी कंप्लीट किया था। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, रस के कितने अवयव होते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभव, व्याभिचार या संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और आश्रय। देखिए यहाँ कितने अंदर अंदर से पूछा गया है। पहले विभाव को बताया गया है, फिर विभाव में आलंबन विभाव को बताया गया है, फिर अनुभव को बताया गया है। यही सब इस बुक की खासियत है कि इसमें बहुत ही डीपली दिया रहता है। अनुभव की संख्या कितनी होती है। 4 होती है, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है, तो इस 4 नाम को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुभव। अनुभव में देखिए कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक की है, और जो सात्विक है उसके अंदर भी देखिए 8 भाग होते हैं, 8 संख्या होती है। श्वेत, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवरणता, प्रलय। नहीं ऐसे लर्न होगा तो आप लोग पीछे से पढ़ लीजिए। प्रलय, विवरणता, अश्रु, स्वरभंग, स्तंभ, रोमांच, कंपन, स्वेद। फिर इससे रहेगा कि हाँ लास्ट वाला और पहला वाला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी मानी गई है। 8। अभी मैंने नाम बताया यहाँ पर। व्याभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। 33। औचित्य, रस, धस्य, स्थिर, काव्यश्चिवितम, ये उक्ति क्षेमेंद्र की है। औचित्य सिद्धांत देखिए क्षेमेंद्र का है, तो इससे आप लोग पकड़ सकते हैं। भरत मुनि में अनुभव के कितने भेद किए हैं। 3 किए हैं, वाचिक, आंगिक एंड सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभव कितने प्रकार के हैं। 4 हैं, कायिक, मानसिक, आहार एवं सात्विक। और इसके बाद भानुदत्त, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं। ये भी 4 हैं, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। ये आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारी भाव का वर्णन किया है। संचारी भाव कौन कौन से होते हैं। देखिए 33 होते हैं, तो सबको पता है, और ये इनके नाम है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, क्योंकि इतना पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये इतनी बार क्वेश्चन आया है कि अब जल्दी इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा लगता है, वैसे भी आप लोग इसे देख लीजिएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। दांडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है। 8 रसों का। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया। उद्भट ने। प्रियान नामक नवीन रस की कल्पना किसने की है। रुद्र ने। और प्रियान रस का स्थायी भाव किसे माना गया है। स्नेह को। शांत, उदात्त और उत्तत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की है। भोज ने। एकमात्र करुण को ही मूल रस, एको रसा करुण, किसने माना। भवभूति ने। और किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया। अभिनवगुप्त ने। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना। सर्वाद्भुतो रस, विश्वनाथ ने। सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं मत का उद्घाट किया। किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा है। और इससे
हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया है भरत मुनि ने। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? भोज ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता हैं मधुसूदन सरस्वती। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भरत मुनि। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? विश्वनाथ ने। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये भी विश्वनाथ का है। रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति माना है? तो भट्ट लोलक ने। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति अभिनवगुप्त ने। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? शंकुक ने। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? केशव प्रसाद मिश्र ने। रस का विरोध किस विद्वान ने किया? भामा ने। शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं अभिनव भारत। तन्मयतावाद अभिनव भारत का है। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पच्चे प्रेम दिखाना, तो इसे रसाभास कहते हैं। विप्रलंब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? 10। 10 कौन कौन सी हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, देह, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़, मरण। जब भाव का अनुचित रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे भावाभास कहते हैं। जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहाँ भाव शांति होती है। एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे भावोदय कहते हैं। जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं और विकसित होते हैं वो विभाव होते हैं। जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वो आश्रय होते हैं। जिन कार्यों में भाव का अनुभव होता है वो अनुभाव होते हैं। किस विद्वान ने सौदाच करुणो रस कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? भरत मुनि ने। सौदाच करुणो रस। रस सिद्धांत की किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम सामाजिकता को महत्व स्वीकार किया? भट्ट नायक ने। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना? आनंदवर्धन ने। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? तो अभिनवगुप्त ने। अभिनवगुप्त ने रस की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। देखिए रस आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। अलंकार संप्रदाय आएगा। रस को हम लोग देखेंगे आज। हाँ, इसके बाद हम लोग आ गए हैं जिस विषय के बल पे हो गया था। जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वो आश्रय होता है। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? तो आनंदवर्धन ने। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? अभिनवगुप्त ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? विश्वनाथ ने। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रसमत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी है? विश्वनाथ ने। अवस्था क्या है? ये संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार क्या है? ये संचारी भाव का ये भी एक प्रकार है। अवस्था, अपस्मार। भरत सूत्र विभानुभाव व्याभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्या कौन है? भट्ट लोलक। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिगत दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साधारणीकरण विभाववादी का होता है। यह भावकत्व का परिणाम है। ये भट्ट नायक के कथन है। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना? भट्ट लोलक ने। इस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना? भट्ट नायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले शंकुक हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर भट्ट नायक हैं। और किस आलोचक के मतानुसार?
साधारणीकरण कवि भावना का होता है नगेंद्र। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं केशव प्रसाद मिश्र। किस आलोचक ने भावुक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास ने। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या भट्ट नायक ने की। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की व्याख्या भट्ट लोलक ने की, मतलब प्रेक्षक दर्शन। रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना है? भट्ट लोलक ने। भाव संधि भाव, सबलता तथा भाव शांति किस भाव की स्थितियां हैं? संचारी भाव की। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रवर्तक आचार्य हैं। देखिए इसमें सिद्धांत है, उसके प्रवर्तक कौन है ये बताया गया है। रस सिद्धांत के भरत मुनि, बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार सिद्धांत के भामा, रीति सिद्धांत के वामन, ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति सिद्धांत के कुंतक, औचित्य सिद्धांत के क्षेमेंद्र। संस्कृत के कुछ काव्य शास्त्री देखिए हैं। भरत मुनि, जिनका समय था दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईसा के बीच में। भामा है 6वीं शताब्दी के मध्यकाल में। दांडी है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। वामन है 8वीं 9वीं 10 शती के बीच। उद्भट है 9वीं शती का पूर्वार्ध। रुय्यक है 9वीं शती का आरंभ और शंकुक है 9वीं शती का आरंभ। आनंदवर्धन है 9वीं शती का मध्य भाग। रुद्र भट्ट है 10वीं शती। राजशेखर हैं 880 से 920 के बीच। मुकुल भट्ट हैं 9वीं व 10वीं शती। धनंजय हैं 10वीं शती। भट्ट नायक हैं 10वीं शती का मध्यकाल। लुल्लट हैं उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच। अभिनव गुप्त हैं 10वीं से 11वीं शती। कुंतक आते हैं 10वीं से 11वीं शती। भोजराज आते हैं 11वीं शती का पूर्वार्ध। सागर नंदी आते हैं 11वीं शती का आरंभ। महिम भट्ट आते हैं 11वीं शती का मध्यकाल। देखिए इसके बाद सभी 11वीं शती के लोग हैं। क्षेमेंद्र हैं 11वीं शती के उत्तरार्ध। मम्मट भी 11वीं शती के हैं। अग्नि पुराण के काव्य शास्त्री भाग का कर्ता 12वीं शती के निकट हैं। हेमचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र ये 12वीं शती के हैं। वाग्भट भी 12वीं शती के उत्तरार्ध में हैं। रुय्यक भी हैं। अमरचंद्र 13वीं शती के। जयदेव भी 13वीं शती के। इसके बाद शारदा तनय 13वीं शती के। सिंह भूपाल विद्याधर 14वीं शती के हैं। विद्यानाथ भी 13वीं 14वीं शती के हैं। भानुदत्त भी 13वीं 14वीं शती के हैं। वाग्भट तृतीय, विश्वनाथ दोनों 14वीं शती के आसपास हैं। रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शती। केशव मिश्र 16वीं शती का उत्तरार्ध। कवि कर्णपुर 16वीं शती से 17वीं शती। अप्पय दीक्षित 16वीं शती से 17वीं शती। जगन्नाथ 17वीं शती का मध्य भाग। अकबर शाह 17वीं शती का मध्य भाग। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलंकार संप्रदाय। देखिए अलंकार संप्रदाय भी, इसे भी हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आप लोग को आगे क्लास आप लोग की चलती रहे। और जो नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को दबा के वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।